तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा अब से शुरू होता है। 17 सितंबर करंट अफेयर 2022। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा रे? अरे कहाँ किया जाएगा? अरे अहमदाबाद गुजरात में किया जाएगा पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनाया जाएगा, जिसमें खनन दिग्गज वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन से 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस पर निवेश कौन करेगा? ताइवान। कौन करेगा? ताइवान। इस पे निवेश कौन करेगा? ताइवान। इस प्लांट में ग्रुप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट तैयार किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ रे? कहाँ हुआ? ग्लोसन स्कॉटलैंड, पेरिस फ्रांस, जकार्ता इंडोनेशिया, कोपेनहेगन डेनमार्क। कहाँ हुआ? अरे कहाँ हुआ? अरे कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। कहाँ हुआ? कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ। डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? कोपेनहेगन। उसमें हुआ। इस सम्मेलन के दौरान भारत और डेनमार्क ने मिलकर भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र भी जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत में अपशिष्ट जल उपचार की वर्तमान स्थिति व भविष्य की उपचार संरचनाओं से निर्माण तथा सहयोग के संभावित मार्गों को चिन्हित करना है। थीम क्या है इसकी? वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज। सभी के अंदर अरे पाइपलाइन से पानी पहुंचे घरों के अंदर, सिटियों में बिल्डिंगें होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें, इसलिए बनाया गया ये। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स III ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? विलियम और कैथरीन एलिजाबेथ मिडलटन, जॉर्ज अगस्टन और टाई विंगोसन मरुसन सिमरू, एडवर्ड अल्बर्ट और लेडी डायना स्पेंसर, जॉर्ज फेर्डी और अलेक्जेंड्रा मिडलटन। किसे किया है? अरे किसे किया है? अरे विलियम और कैथरीन एलिजाबेथ, ये दोनों माँ बेटे हैं उसी प्रिंसेस के। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की निधन के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे प्रिंसेस चार्ल्स अब नए किंग बन गए हैं। वहीं उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया है। दोनों धनुकायन बनाया है। भारत के विभिन्न राज्यों में फैले बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करने के लिए BLO ई-पत्रिका को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो किस संस्था ने लॉन्च किया है? अरे चुनाव आयोग ने किया है। किसने? चुनाव आयोग ने ई-पत्रिका लॉन्च की है। आधार कार्ड से लिंक वोटर, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? BLO ई-पत्रिका डिजिटल प्रारूप में स्वीप डिवीजन द्वारा तैयार किया गया द्विमासिक प्रकाशन होगा। टार्स चुनाव आयोग BLO के साथ सीधे आवधिक और समय पर संचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकाशन ला रहा है, जो देश में नागरिकों को चुनावी सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कहीं है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू एक्सीज 2022 कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका, जापान, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ किया गया? अरे कहाँ किया गया? क्या किया गया? बहुउद्देशीय नौसेना काकाडू एक्सपीरियंस 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? काकाडू युद्ध की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना कर रही है। काकाडू युद्ध अभ्यास की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना कर रही है। इसमें भारत की ओर से INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। अरे ये क्या है? PSI P-8 ये समुद्री विमान है हमारे भारत के। इस राष्ट्रीय अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज व समुद्री वाहन शामिल होंगे। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक बंदरगाह समुद्र दोनों में किया जाएगा। बंदरगाह और समुद्र, समुद्र जानते हो? समुद्र तो आप जानते हो। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह, अरे जैसे हवाई अड्डे होते वैसे ही बंदरगाह होते हैं। जहाजों को उतारने के लिए, पानी की जहाजों को उतारने के लिए बंदरगाह बनाए जाते हैं किनारों पे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला। सेफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? अरे किसने जीता? अरे हमारे भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने जीता है ये खिताब। किससे हरा कर? अरे जापान को हरा कर। सेफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को हराकर 4-0 से हराकर अपना चौथा खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल कोलंबो, श्रीलंका। आयोजन स्थल कहाँ है? कोलंबो, श्रीलंका। संस्करण कौन सा? 7वां संस्करण है। सेफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सेफ की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? इसकी स्थापना 1997 में की गई और मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश। अध्यक्ष काजी सलाउद्दीन। अभी अध्यक्ष कौन है इसके? काजी सलाउद्दीन। 7वां जल संरक्षण और संचय के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है भारत में शीर्ष पर? शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? अरे कौन सा राज्य रहा है? अरे उत्तर प्रदेश रहा है। कौन सा रहा है? अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश रहा है। जल संरक्षण और संचय के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान पर है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,462 झील का निर्माण हुए हैं। अरे 8,462 जिलों का निर्माण कर दिया मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा के देश में। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। कैसे? अरे अपन टांका बना के करते हैं ना, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी नामक स्थान है, वहाँ पर 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जबकि 244 और 231 जिलों के साथ गोरखपुर और प्रतापगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। गोरखपुर और प्रतापगढ़। गोरखपुर में कितनी है? 244 और प्रतापगढ़ में 231 जिले बढ़ा दी गई है। 8वां क्वेश्चन, दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली हाईटेक उपग्रह ब्रॉड सेवा शुरू की है। कहाँ से? अरे कहाँ से शुरू किए? अरे इसरो बेंगलुरु से किए। कहाँ से किए? इसरो बेंगलुरु से किए। सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता ह्यूजन कम्युनिकेशन इंडिया ने इसरो द्वारा संचालित भारत के पहले
उच्च स्प्रूट उपग्रह हाइटेज ब्रॉडबैंड सेवा के लॉन्च की घोषणा की है। सैटेलाइट सेवा का उद्देश्य देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है ताकि स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी नेटवर्क को जोड़ा जा सके, गवर्नमेंट नेटवर्क को जोड़ा जा सके। गवर्नमेंट के लिए की गई है ये योजना। ये सेवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 संचार उपग्रहों का उपयोग करके प्रदान की जाएगी। इन दो उपग्रहों का GSAT-11 और GSAT-29 ये दो क्या है उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सीजे द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार किस चिड़ियाघर को भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? मान्यता किसके रूप में दी गई है? अरे पद्मा नायडू हिमाचल जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, अरिनार अन्ना जूलॉजी पार्क चेन्नई तमिलनाडु, श्री चाम राजेंद्र जूलॉजिकल मैसूर कर्नाटक और अलीपुर जूलॉजी पार्क कोलकाता पश्चिम बंगाल। किसको दी गई है रे? अरे ये पद्म नायडू हिमालयन जूलॉजी पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को दी गई है। पद्मजा नायडू हिमाचल जूलॉजिकल पार्क इसको दी गई है। इसकी इम्पोर्टेंट क्या है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजी पार्क को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्रबंधन और प्रभावशाली जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर सभी चिड़ियाघरों का मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन प्रक्रिया पर अंकन किए गए, जिनमें पद्मा नायडू हिमाचल दार्जिलिंग चिड़ियाघर को सबसे अधिक 83% अंक मिले हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? अरे कब से कब तक किया जाएगा? कब से कब तक किया जाएगा? आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन, कब से कब तक किया जाएगा? अरे आज से शुरू होगा। कब से? आज से ही। कब से शुरू होगा? आज से ही। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आज से शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 का आयोजन। आज के हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। और हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन ऑन जरूर कर दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप दुनिया की खबरों से सवेरे अपडेट होते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।